आज हम एमपी बोर्ड का अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये ऐसा क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स में आने की संभावना है, तो आप इस क्वेश्चन को रेडी कर सकते हैं। देखें क्वेश्चन ये है, वाई कैपेसिटर पास्ट डीसी नॉट एसी। तो पहले हम बता दें डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट मीन्स होता है दिष्ट धारा। दिष्ट धारा और एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट इसे बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा। देखिए इस प्रश्न का मतलब ये है कि जो हमारा कैपेसिटर होता है, जब आप कैपेसिटर को, ये हमारा कैपेसिटर हो गया, आप इसे किसी डीसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। डीसी बैटरी मतलब बैटरी से निकलने वाला करंट हमेशा डायरेक्ट करंट होता है। तो ये जो कैपेसिटर है ये डीसी करंट को यहाँ से पास होने नहीं देता, परंतु यदि इसी कैपेसिटर को हम एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, ये हमारा एक एसी सोर्स है, इस तरीके से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम इसको एसी से कनेक्ट कर देते हैं तो ये पास होने देता है, ये इस तरीके से इसको पास होने देता है, बट ये डीसी को पास होने नहीं देता है। ये डीसी को पास होने नहीं देता है। इसका मेन रीज़न ये है, देखिए होता क्या है कि कैपेसिटर का रिएक्टेंस होता है। रिएक्टेंस मतलब प्रतिघात, जिसे हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, प्रेरकी प्रतिघात। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसे बोलते हैं प्रेरकी प्रतिघात। तो प्रेरकी प्रतिघात का फार्मूला होता है 1/ओमेगा c। ओमेगा का मतलब होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति, और सी का मतलब होता है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र की धारिता। देखिए होता क्या है, हम सभी को पता है कि डीसी की जो फ्रीक्वेंसी है, जो आवृत्ति होती है, डीसी की आवृत्ति 0 होती है, जबकि अल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 2 पाई ओमेगा होती है। सॉरी, जो फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई एफ। अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी 0 नहीं होती, हमारे घरों में आने वाली सप्लाई के लिए वो 50 हर्ट्ज होती है, इसलिए उसके लिए ओमेगा का मान हो जाता है 2 पाई इंटू 50, इट मीन्स 100 पाई। तो आप खुद देखिए कि यदि आप अल्टरनेटिंग करंट के लिए आप ओमेगा की वैल्यू फाइंड करते हैं तो आप पाएंगे कि एसी के लिए ओमेगा की वैल्यू 0 नहीं है। आप देख लीजिए अल्टरनेटिंग करंट के लिए हम ओमेगा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 100 पाई। तो यदि हम एक्ससी निकालें अल्टरनेटिंग करंट के लिए तो हो जाएगा 1/ओमेगा c, तो ये हो जाएगा 100 पाई इंटू सी, तो एक्स सी इक्वल टू 1/100 पाई सी। ये वैल्यू 0 या इनफाइनाइट नहीं है, कुछ फाइनाइट वैल्यू है, इसलिए अल्टरनेटिंग करंट को कोई भी कैपेसिटर पास होने देता है। लेकिन यदि आप इसको डायरेक्ट करंट में देखें तो आपको पता है डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, इसलिए ओमेगा भी क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू 0, ओमेगा इक्वल टू 0। अब आप इसके लिए प्रतिघात निकालिए, रिएक्टेंस निकालिए, तो एक्स सी इक्वल टू होता है 1/ओमेगा c। एक्स सी इक्वल टू 1/ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 0 इंटू सी, तो एक्स सी इक्वल टू 1/0, इट मीन्स एक्स सी इक्वल टू इनफाइनाइट। आप खुद देखिए जब किसी कैपेसिटर को एक डीसी करंट से कनेक्ट किया जाता है तो उसके लिए एक्स सी की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। एक्स सी मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस, प्रेरकी प्रतिघात। जब रोकने वाला फैक्टर अनंत हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, इसीलिए करंट इसको क्रॉस नहीं कर पाता है। और अल्टरनेटिंग करंट के लिए रोकने वाला
फैक्टर इनफाइनाइट नहीं होता है, उसकी वैल्यू 1/100 पाई सी होती है। इसलिए अल्टरनेटिंग करंट आसानी से कैपेसिटर को पास होने देता है।